सर एक बात बताइए, हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करना सीख तो लिया है, लेकिन जब हम लोग बड़े नंबर्स को उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि सर जल्दी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। कोई आसान सा तरीका तो बता दीजिए जिससे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आसानी से सॉल्व कर लें। बता दीजिए सर। सब्ट्रैक्शन मेथड से आसान मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी मेथड से आज की क्लास में परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स लिए। अब एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास में है 4096, दूसरा 100 और तीसरा क्या है 729। ये सभी के सभी ऊपर में क्या लगा हुआ है, इनके रूट्स लगे हुए हैं, तो ये सभी स्क्वायर रूट्स हैं। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख रखा है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। प्राइम फैक्टर किया 4096 का, तो यहाँ पे देखो क्या आया 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 12 टाइम्स ऑफ 2 आया। आधी बात समझ में। अब 12 टाइम्स ऑफ 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इनका पेयर बनाएंगे। और पेयर कितने का बनाएंगे, 2 नंबर का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 2 लिया, इसका एक पेयर बन गया, फिर 2 लिया, एक पेयर बन गया। तो इसी तरह से 6 टाइम्स ऑफ 2 है, तो इनका पेयर बनाने पर कितने पेयर्स बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। 6 पेयर बना और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 2 स्क्वायर इंटू 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 2 स्क्वायर, तो 6 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद ये बात हम लोगों को पता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये बात पता है कि अगर किसी भी नंबर का बेस सेम है तो पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर पावर सेम है तो पावर कॉमन ले लेते हैं और बेस का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों को पावर की जरूरत है, बेस की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो पावर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब पावर कॉमन लेकर बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बेस को मल्टीप्लाई कराते ही क्या आ गया 64 आ गया। और 64 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। 64 की पावर 2 आ गई। तो अब एक एग्जांपल से यहां पे ये बात समझो कि ये जो तुम्हारा नंबर है 4096, ये रूट के अंदर है, यानी कि जेल के अंदर है। किसके अंदर है, जेल के अंदर है। तो भाई आप सनी देओल बन जाइए, है ना। अब सनी देओल क्या करते थे पुरानी फिल्मों में कि अगर वो जेल में बंद हो जाते थे तो जेल का सीना ऐसे यूं चीर कर बाहर आ जाते थे। क्यों आ जाते थे, क्योंकि उनके पास जेल से ज्यादा ताकत थी, उन सलाखों से ज्यादा उनके पास ताकत थी, तो उन्होंने चीरा और आगे बाहर। आधी बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को भी इसके लिए ये जो रूट है, ये जो जेल है, इसके लिए इसका सीना चीरवाना है, इससे तोड़वाना है। आधी बात समझ में। तो अब यहां से क्या करेंगे, ये नंबर इस जेल को तोड़कर बाहर आना चाह रहे हैं। तो अब इस जेल को तोड़कर बाहर आना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास चाहिए पावर 2। कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसकी पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो अब ये जो हमारा 64 आया, तो 64 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। तो जैसे ही ये 64 की पावर 2 आ गई, तो ये जो 64 है अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये क्या हो जाएगी, इसका सीना चीरकर बाहर आ जाएगा ये नंबर। आ रही बात समझ में। तो सीना चीर दिया उसने, तो पावर भी खत्म हो गई। क्लियर हो रही है बात। अब यहां से ये 100 है हमारा। अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया हमारा 2 into 2 into 5 into 5, 2 टाइम्स ऑफ 2 और 2 टाइम्स ऑफ 5। तो यहां से फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करते ही क्या आ गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, बेस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया और पावर कॉमन ले लिया। तो यहां से वही एक्सपोनेंट्स लगा दिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 10 स्क्वायर। तो यहां से ये बात समझ में आ रही कि देखो अब यहाँ पे ये रूट 10 स्क्वायर लगा हुआ है, तो जाहिर है कि ये क्या है, जेल के अंदर है। अब ये जेल से बाहर आना चाहता है, तो इसके पास पावर 2 आ गई। तो जब ये पावर 2 आ गई, तो अपनी पावर का ये इस्तेमाल करके क्या करेगा, जेल को तोड़कर बाहर आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लोग लिखेंगे 10। इज दैट क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोगों की मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।